अब एक होता है बायोलॉजिकल हिरार्की। ठीक है, ये हो गया। बायोलॉजिकल हिरार्की। बायोलॉजिकल हिरार्की, बायोलॉजिकल हिरार्की जो है ये क्या होता है? इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स सबसे स्मॉलेस्ट जो है ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इकोलॉजी है तो इकोलॉजी में बिना ऑर्गेनिजम्स का तो इकोलॉजी बनेगा ही नहीं। और ऑर्गेनिजम्स क्या है? ऑर्गेनिजम्स क्या है? ऑर्गेनिजम्स क्या है? ऑर्गेनिजम्स एक तो लिविंग होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, और इनका मेटाबॉलिक होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, रिप्रोडक्शन करना चाहिए, रिप्रोडक्शन करना चाहिए। ये सारे एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फीचर है ना? लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या फीचर है? आप लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या नहीं, क्या क्या फीचर है? नेचर का स्मॉलेस्ट यूनिट हो या नहीं, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेचर। आप नेचर के स्मॉलेस्ट यूनिट हो या नहीं? कैसे हो? आप कैसे ऑर्गेनिजम्स हो? पहले तो आप जीवित हो, जीवित हो, और जीवित हो तो जीवित होने में क्या क्या चीजें होगा आप में? कैसे जीवित हो? आप में ग्रोथ हो रही है, आप है? और जब मेटाबॉलिज्म होगा तभी तो ग्रोथ होगा, फिर रिप्रोडक्शन होगा। ये सारी चीजें हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये फीचर है। समझ में आ गया? दूसरे नंबर पर आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ये आपको बेसिक बता रहे हैं अभी, ठीक है? पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन क्या है? ये क्या है? पॉपुलेशन क्या है? हाँ, तो सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या ग्रुप ऑफ इंटरब्रीड इंडिविजुअल्स लिव इन सेम एरिया एट अ यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है? ग्रुप ऑफ, क्या कहोगे? ग्रुप ऑफ इंटरब्रीड इंडिविजुअल्स group of interbreed individuals occupy in same area
at a unit of time, unit of time। मतलब कि देखो इधर ये पूरा एरिया है, ये एरिया है, ठीक है। इस एरिया में एक ही प्रकार की स्पीसीज हैं, ए ए ए ए ए ए ये स्पीसीज एक ही प्रकार के हैं और ये पूरा एक यूनिट एरिया है, एक यूनिट ये पूरा एरिया है, एक प्रकार की स्पीसीज है, तो हम इसको कहते हैं पॉपुलेशन। हाँ? इसको भी प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ? ठीक है, समझ में आ गया? ये है पॉपुलेशन, ठीक है। अब पॉपुलेशन में ये आगे बताऊंगा, पॉपुलेशन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है लोकल पॉपुलेशन, दूसरा होता है सिस्टर पॉपुलेशन, तीसरा होता है मेटा पॉपुलेशन। ठीक है, 3 प्रकार के पॉपुलेशन होते हैं, लोकल पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन और मेटा पॉपुलेशन। ठीक है, ये अभी बेसिक आपको बता रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया? अब ये लोकल पॉपुलेशन क्या है? लोकल पॉपुलेशन जिस एरिया है, कोई एरिया है, उस एरिया में लंबे समय तक अगर कोई स्पीसीज रह रहा है, ठीक है, तो उसको लोकल पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। और अगर कोई स्पीसीज एक पॉपुलेशन से रहने के बाद दूसरे पॉपुलेशन में चला जाए तो वो सिस्टर पॉपुलेशन होता है। और जब दो हैबिटेट के बीच की जो पॉपुलेशन है, दोनों में म्यूचुअल एक्सचेंज हो, ठीक है, उसको कहते हैं मेटा पॉपुलेशन। ये जब पॉपुलेशन बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक है। अब ये पॉपुलेशन हो गया, पॉपुलेशन के बाद जो आता है वो आएगा इकोसिस्टम, कम्युनिटी, इकोसिस्टम नहीं, कम्युनिटी। कम्युनिटी, अब कम्युनिटी क्या है भाई? कम्युनिटी क्या है बोलो? ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज ऑक्युपाई इन सेम एरिया एट ए यूनिट ऑफ टाइम। मतलब उसमें बहुत सारे स्पीसीज एक साथ एक जगह पर एक समय में ऑक्युपाइड किए हुए हैं, उसी को क्या कहेंगे? कम्युनिटी। जैसे ये एग्जांपल देखो, ये हैबिटेट है, क्या है? हैबिटेट मतलब एरिया है, हैबिटेट मतलब एरिया है। इस एरिया में क्या है? ए भी है, ए भी है, ठीक है। इसी एरिया में बी स्पीसीज भी है, इसी एरिया में सी भी है, ठीक है। इसी एरिया में डी भी है, स्पीसीज 1, स्पीसीज 2, स्पीसीज 3, स्पीसीज
4 ये यूनिट है एरिया का। इस एरिया में बहुत सारे क्या है स्पीसीज रहते हैं। तो अगर इस प्रकार की कंडीशंस आ रही है तो हम इसको कम्युनिटी कहते हैं। जैसे कि आपका गांव है, ठीक है, गांव है या शहर है, जो भी है, तो क्या वहां पर केवल एक ही प्रकार की स्पीसीज रह रहे हैं? केवल वहां ह्यूमन ही रह रहे हैं? क्या क्या कर रहे हैं वहां पर? कौन कौन से स्पीसीज रहे हैं आपके आसपास? कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, सुअर सब है वहां पर, सब घूम रहे हैं, सब है, ठीक है, चिड़िया सब है, सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वहां पर, है या नहीं है? तो अगर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, कि सब और सबका एक दूसरे से रिलेशन है, रिलेशन है या नहीं? कुत्ते के साथ ह्यूमन का रिलेशन, चिड़ियों के साथ ह्यूमन का रिलेशन, ठीक है, गाय के साथ ह्यूमन का रिलेशन, सबका रिलेशन है, ह्यूमन ह्यूमन का रिलेशन है। आपके घर कुछ खाना बन गया तो तुरंत पड़ोसी के घर जाएगा जो जो रिलेटिव होता है। तो सब एक दूसरे से क्या है, लिंक है। और जब एक दूसरे से लिंक है सारे स्पीसीज, उसी को हम कहते हैं कम्युनिटी। समझ में आ गया? फिर अब कम्युनिटी के बाद आता है, कम्युनिटी के बाद आया आपका, कम्युनिटी के बाद आया आपका इको सिस्टम। इसके बाद आया आपका इको सिस्टम। अब इको सिस्टम में क्या है भाई? है, बताओ, तुम लोग बताओ इको सिस्टम क्या है? इको सिस्टम क्या है? बोलो बोलो, इको सिस्टम क्या है? हाँ हाँ, बायोटिक, एबायोटिक, इधर वही एसर है ना, वही एसर। क्या है इकोसिस्टम? अभी तक जो रिलेशंस था वो स्पीसीज के बीच में रिलेशन था, तो वो कम्युनिटी कह दिए। अब रिलेशन किसके बीच में आ रहा है? ऑर्गेनिजम्स के बीच में और एनवायरमेंट के बीच में, ठीक है, और एनवायरमेंट में है एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर, ठीक है। क्या है? एनवायरमेंट में एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर है। एबायोटिक फैक्टर क्या है? एक इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए दोनों चीज की जरूरत होती है। इकोसिस्टम की तो दोनों चीज की जरूरत होती है, बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर। हाँ, अब ये बायोटिक फैक्टर्स में क्या है? जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे सन हो गया, मून हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये सब क्या है? एबायोटिक फैक्टर है। और बायोटिक फैक्टर में जो रिलेशंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, वो सब बायोटिक फैक्टर्स है। प्लांट हो गया, ये सब क्या है? बायोटिक फैक्टर। समझ में आ गया? अब ये बताओ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, चाहे मैं हूं या आप हो, क्या एबायोटिक फैक्टर के बिना आप सरवाइव कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं कर सकते? कर सकता हूं, है? कर सकता हूं, है? नहीं कर सकते, क्योंकि जो नेचर है
इस नेचर को बैलेंस करने के लिए दोनों चीज की जरूरत पड़ती है और हम दोनों पर डिपेंड हैं, दोनों पर ईच अदर डिपेंड है। टेम्परेचर मेरे पे डिपेंड है और मैं टेम्परेचर पर डिपेंड हूं। ह्यूमिडिटी मेरे पे डिपेंडेंट है, ह्यूमिडिटी मेरे हाँ मैं उस पर डिपेंड हूं। ठीक है, क्यों? अगर सन राइज नहीं हुआ, व्हाट हैपेंस, क्या होगा आप बताओ? वेट कर लो। अगर सन राइज नहीं हुआ तो क्या होगा? आपकी सारी एक्टिविटीज सब फेल हो जाएगा। आप जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म नहीं लाओगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाओगे, पत्थर बन जाओगे। भाई सनराइज नहीं हुआ, मेटाबॉलिक हुआ ही नहीं, फिर क्या होगा? सब लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। तो सबसे बड़ा जो एनर्जी देता है वो कौन देता है? सोलर देता है, और वो है सन। तभी आपका मेटाबॉलिक का काम करता है और तभी आपका जो सीजनल चेंजेस हो रहे हैं ये भी तो डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम में क्या है कि कम्युनिटी, ये पूरा सारे स्पीसीज हैं, ये एरिया है, ठीक है, पूरा एरिया है। इसमें अब क्या है, स्पीसीज भी हैं, स्पीसीज भी हैं, ठीक है। स्पीसीज भी हैं, बहुत सारे स्पीसीज भी हैं, और इसके साथ साथ आप इसमें क्या है, सन भी है, ठीक है, मून भी इधर कहीं आ रहा है, टेम्परेचर भी है इसमें, ह्यूमिडिटी भी है इसमें, ह्यूमिडिटी भी है इसमें, ठीक है, वाटर भी है इसमें, मतलब प्लांट भी है इसमें, सब एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे पर डिपेंड है। और जब ये सारे सुविधाएं एक जगह पे मिलते हैं तो वो बना लेते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, प्लांट, सेल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सारे चीजें जिस एरिया में मिलते हैं वही एरिया होता है इकोसिस्टम। समझ आ गया? इकोसिस्टम के बाद आपका क्या है, बायोम्स। अब इकोसिस्टम तो कोई छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा इकोसिस्टम, ठीक है, क्योंकि भाई उस एरिया में बहुत सारे रहते हैं तो इकोसिस्टम भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। हाँ, इकोसिस्टम ऐसा नहीं है। अब बायोम्स क्या है? बायोम्स वो चीज है कि जिसमें एक स्पेसिफिक क्लाइमेट होता है। इसमें या स्पेसिफिक क्लाइमेट होता है, इसमें स्पेसिफिक क्लाइमेट होता है, ठीक है। जैसे बायोम्स डिफरेंट टाइप के हैं बायोम्स, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, टेम्परेट हो गया, ये सबका अपना स्पेसिफिक क्लाइमेट है, ठीक है। वहां का हो सकता है कि ह्यूमिडिटी ज्यादा हो या ह्यूमिडिटी कम हो, टेम्परेचर कहीं पर ज्यादा हो, टेम्परेचर कहीं पर कम हो, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक क्लाइमेट बनाता है। जब स्पेसिफिक क्लाइमेट बनाएगा तो उस एरिया को हम क्या कहते हैं, बायोम्स, ठीक है। बायोम्स के बाद आपका आ गया बायोस्फीयर। बायोस्फीयर
बायोस्फीयर, होल लिविंग ऑर्गेनिजम, होल इकोसिस्टम, होल बायोम्स कंपोज टू फॉर्म बायोस। मतलब कि पूरा जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म चीजें हैं वो सब बायोस्फीयर है। तो बायोस्फीयर ही एक टाइप का नेचर है। क्या है? नेचर है। समझ आ गया? ये आपका हाँ? कौन? यूनिवर्स में भी और भी है ना। हाँ, यूनिवर्स में ये तो क्यों बायोस्फीयर जिसमें लोग सर्वाइवल है, सर्वाइव करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें, ये बायोस्फीयर है। और यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है, पूरे यूनिवर्स को हम बायोस्फीयर नहीं कहेंगे। ठीक है? तो सन और मून है तो सन मून इसके आ रहे हैं ना, इकोसिस्टम में आ रहे हैं ना, अर्थ पर आ रहे हैं ना। बायो में यहां बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, बायो में बायोलॉजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी कहां होगा? जहां पर ये सारे एनिमल्स रहेंगे। और स्फीयर में होता है साइट, जगह। ये बताओ अर्थ के अलावा भी कोई ऐसा जगह है कि जहां पर और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं? तो हम कैसे पूरे को बायोस्फीयर कह सकते हैं? बायोमिथ, हम बायोमिथ क्या पढ़े हुए हैं? बायोमिथ क्या पढ़े हैं? बायोमिथ हम क्या पढ़ा बताओ? जिसमें प्लांट और एनिमल्स दोनों सर्वाइव कर रहे हैं। इसके अलावा कोई ऐसा, मतलब अर्थ के अलावा कोई ऐसा प्लेनेट है कि जिसमें बायोस्फीयर हो? है? तो हम क्या पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को बायोस्फीयर कह सकते हैं? नहीं। हम बायोस्फीयर उसी को कहेंगे जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रॉपरली सरवाइव करें। उसी को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। समझ में आ गया? ये आपका क्या है? ये पूरा बायोलॉजिकल हिरार्की। समझ में आ गया? तो पूरे बायोस्फीयर की बात करें, ठीक है, तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? ऑर्गेनिज्म। बिना ऑर्गेनिजम्स का जो बायोस्फीयर है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है? और इस बायोस्फीयर में, ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या है? लिंक हैं। एक दूसरे से क्या है? लिंक है। कैसे लिंक है बताओ? कैसे? हाँ, कैसे एक दूसरे पर लिंक है, कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है? हाँ, कैसे बताओ? एक एग्जांपल कोई बताओ, कैसे एक दूसरे पर डिपेंड है? पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, ये तो आपको अच्छी अच्छी चीजें हैं। वो कीड़ा जो नाली में है उस पर आप डिपेंड है या वो आप पर डिपेंड है? नहीं, भगा देंगे। चाहे वो नाली का कीड़ा हो या वो आसमान में जो बैठे माइक्रोब हैं, सब एक दूसरे से लिंक है। सपोज कैसे? आप जो भी वेस्ट मटेरियल है, यूनिवर्स में कोई भी वेस्ट मटेरियल है ही नहीं। बायोस्फीयर में खराब नाम की मटेरियल कुछ है ही नहीं। जो आपके लिए खराब है वो किसी के लिए यूजफुल है, और किसी के लिए वो यूजफुल है तो खराब है तो दूसरों के लिए यूजफुल है। इस बायोस्फीयर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो खराब हो। आप कहते हो ये खराब हो गया, लेकिन खराब क्यों होता है? आपने एप्पल लिया या फ्रूट्स लिया या आपके पास खाना है, ठीक है, 2 दिन बाद कहते हो खराब हो गया। क्यों कहते हो खराब हो गया?
क्यों? क्योंकि उसमें माइक्रोब आ गए। आपके लिए तो वो खाना खराब हो गया, लेकिन वो माइक्रोब के लिए खाना हो गया। ठीक है, अगर वो माइक्रोब, सपोज कि अगर वो माइक्रोब ही ना रहे तो व्हाट हैपेंस? अगर वो डिकम्पोजर ही ना रहे तो क्या होगा? जितने भी हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पत्थरों की तरह पड़े रहेंगे अरबों साल। पत्थर को डिकम्पोज कर पाते हो? नहीं। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, आदमी मर गया, ठीक है, तो डिकम्पोज करेगा कौन? पूरी ऑर्गेनिज्म, पूरी बॉडी, डेड बॉडी एक दूसरे के ऊपर पड़ा रहेगा अरबों साल तक। तो आप जिससे जिससे दूर भागते हो वो डिकम्पोजर से टच नहीं करते, उंगली नहीं डालते, टच नहीं करते। देखो कितना इंपॉर्टेंट से आपको डिकम्पोज करता है, बॉडी को डिकम्पोज करता है। जानवर मर गया तो उसको डिकम्पोज कौन करेगा? वही करेगा ना। अगर डिकम्पोज नहीं हुआ, पड़ा रहेगा ऐसे। इस तरीके से हम एक दूसरे से लिंक हैं, और हम दूसरे से लिंक हैं ये किसके वजह से? ट्रॉपिक लेवल वजह से। ट्रॉपिक है? हाँ, स्मेल में भी है, उसको बाद में बताएंगे स्मेल क्या है। तो ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है, जिसको कहते हैं फूड चेन। क्या कहते हैं? फूड चेन। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हो गया। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है पॉपुलेशन। ये मुझे पढ़ाना है, पॉपुलेशन। ठीक है, ये दो लोग आए थे उस दिन, है ना, दो ही लोग थे, तो उस दिन नहीं पढ़ाया था। अब ये पॉपुलेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, हो गया ये? चलो, टाइम बचे हैं? हाँ? 1 मिनट, 1 बज गया। चलो ठीक है, तो फिर पॉपुलेशन नेक्स्ट टाइम, कल पॉपुलेशन पढ़ लेना। ठीक है? हाँ, पॉपुलेशन